जब महाराज परीक्षित ने पूछा है सुखदेव जी से, अब तक सूत जी ने संतों के लिए कथा श्रवण कराई, यहां से आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। 3 दिन की जो कथा होती है वो एक तरह से भागवत की नींव मानी जाती है। जैसे मकान की जब नींव लगाई जाती है तो उसमें ईंट रोड़ा सब भरे जाते हैं, उसी तरह से जो भागवत कथा की नींव होती है वो 3 दिन में तैयार होती है भैया। और बताया जाता है मकान की अगर बुनियाद सही लग जाए तो ऊपर के लिए मकान तो कैसे भी मिस्त्री से लगवा लो। सुखदेव समझा रहे हैं राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें उस कथा की ओर लेकर के चल रही है जिसमें सुनेंगे आप एक बार निराकार ब्रह्म एक इच्छा के लिए जागृत करता है, एको हम बहु समामम, यानी मैं अकेला हूं अनेक हो जाऊं। बात उस समय की है जब यहाँ पर कुछ नहीं था, जल ही जल था। बताने के लिए जा रहा हूं कि सृष्टि का विस्तार अपने भूतल पर कैसे हुआ। तभी भगवान ने अपनी बुद्धि से कौशल और माया की रचना की है। 3 गुणों के लिए बनाया भगवान ने, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण की रचना की है। सुखदेव समझा रहे हैं हे राजन परीक्षित। उसके बाद 3 अहंकारों को बनाया भगवान ने। जब अहंकारों को बनाया है, इन सभी में जब विकार आया है तभी एक शब्द की रचना होती है। सुखदेव समझा रहे हैं हे राजन, तो भगवान ने 5 तत्वों की रचना और की है। तभी गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई को लिखा भैया कि छेत जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व मिल बनो शरीरा। ये जो हमारा तुम्हारा शरीर है ये 5 तत्वों से मिलाकर के बना है, और जब ये नष्ट होता है तो 5 तत्व वहीं जाकर के मिल जाते हैं। सुखदेव समझा रहे हैं हे राजन परीक्षित। तभी भगवान ने 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों को बनाया। 10 इंद्रियों को पैदा किया है भगवान ने। सुखदेव समझा रहे हैं हे राजन परीक्षित, भगवान ने इस तरीका से 24 तत्वों की रचना की है, और इन सभी तत्वों में भगवान ने अपना स्वयं तेज प्रकाश किया है। और जब भगवान ने अपना स्वयं प्रकाश किया है तो इन सभी तत्वों का एक गोल चेतनाकार अंडा बन जाता है, और वह अंडा जब जल पर तैरने लगा, धीरे 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 काफी समय हो गया, और वह अंडा जल में 2000 वर्ष तक तैरता रहा। 2000 वर्ष के बाद में वो अंडा जल के अंदर फूट जाता है, और जैसे ही जल में अंडा फूटा है तो जल में भगवान विष्णु का अवतार होता है। बोल गोविंद भगवान की। और भगवान विष्णु उस जल में शयन करने लगे हैं। तभी भगवान ने अपनी नाभि से एक कमल के लिए जन्म दिया, और कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ। नाभि कहते हैं टूढ़ी के लिए।
जब कमल पैदा किया है और कमल पर ब्रह्मा जी को जन्म दिया, धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। सुखदेव समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। चारों ओर के लिए देखने लगे, जल पर बैठे तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो जाते हैं। श्रोताओं, काफी समय तक ब्रह्मा जी जल कमल पुष्प पर बैठे रहे। तभी एक शब्द उच्चारण हुआ है कि तपो ब्रह्मा, तपो ब्रह्मा, तपो ब्रह्मा। हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना कीजिएगा। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, हमें सृष्टि कैसे बनाएं, क्या करें। बंधुओं, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनत कुमारों के नाम से जाना जाता है। चारों पुत्रों से जवाब दिया है, मेरे लाल, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। चारों पुत्र हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले पिताजी, सृष्टि की रचना तो हम करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमें एक वरदान देना होगा। बोले कहो, क्या मांगना चाहते हो। जवाब दिया, हम मांगना चाहते हैं कि हम हमेशा 5 ही वर्ष के बने रहें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बोले जाओ, जो तुमने मांगा हमने वही तुम्हें दिया। अब तो वरदान पा करके चारों पुत्रों ने जवाब दिया, पिताजी क्षमा करना, 5 वर्ष का बच्चा कभी सृष्टि बना ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी को क्रोध आने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हमारे मन को शांति नहीं मिली, हमने पहली ही संतान को जन्म दिया, ये भी हमें धोखा दे गए। जवाब दिया, जाओ तुम जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो और तुमसे अब सृष्टि की रचना नहीं होगी। उसी समय ब्रह्मा जी के लिए क्रोध आया है और क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों भृत्यों को सकोड़ लिया। भैया, भृत्ति कहते हैं भौं के लिए। और जब भृत्यों को सकोड़ा है तो उनमें से तेज निकला है और वो जमीन पर आकर के जब गिरा तो उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ, और जो जमीन पर गिरते ही गिरते रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम जमीन पर आते ही आते रोए हो, तो मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। अब तक रुद्र का जन्म तो हुआ है, महारुद्र का अवतार नहीं हुआ। अपने भूतल पर अब तक 24 अवतार हो चुके हैं, 25वें अवतार की बारी है। विद्वान बताते हैं, जो अवतार देवताओं की नगरी है जिसका नाम है संभलापुरी, जो इस समय पर संभल के नाम से जानी जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट संभल हमारा जिला लगता है, इसी संभल में भगवान का अवतार होना सुनिश्चित बताया जाता है। ब्राह्मण के घर पर अवतार होना है, कुंवारी कन्या के गर्भ से अवतार होगा, जो कल्कि अवतार के नाम से जाना जाएगा। लेकिन सब चीज क्लियर हुई, लेकिन समय क्लियर कुछ नहीं है कि कौन सा समय हो सकता है, क्योंकि बताया जाता है सभी भक्त बोलेंगे 2 लाइन का कीर्तन कि अब की और संभल नगरी और आवेगा बंसी को बजन भैया, हाय संभल नगरी आवेगा मुरली को बजन भैया, रे अब संभल नगरी।
अब के संभल नगरी आवे गाय बंसी को बजवैया अब ब्राह्मण कुल में अरे अब ब्राह्मण कुल में आवेगा कोई बंसी को बजवैया रसिया संभल नगरी आवेगा मुरली को बजवैया कन्हैया अब के संभल नगरी आवेगा मुरली को बजवैया अब के गोविंद भगवान